आज वही विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं कि जिस सुख को पाने के लिए दुनिया में हम घूमते हैं, आखिर वो सुख है कहाँ? सब लोग सुख चाहते हैं। तो मैत्रेय जी महाराज कहते हैं इस संसार में सुख का तो केवल आभास है, मृग और मरीच वाला आभास। एक बार एक गर्मी का सीजन, एक पिता ने अपने पुत्र को 100 रुपए दे दिए और कह दिया बेटा गर्मी बहुत बढ़ रही है, जा आम ले आ और दोनों बाप बेटे मिलकर के आम चूसेंगे। बेटा दौड़ता हुआ दुकान पे गया और जाकर के आम ले आया और ला करके बोला पिताजी ये आम लेकर के आया हूं। पिताजी बोले बेटा इन आमों को तुम बाल्टी में जल भर के डाल दो, ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि फ्रिज की व्यवस्था नहीं थी। बेटे ने ले जाकर के बाल्टी में आम डाल दिए। 1 घंटा हुआ, पिताजी बोले बेटा वो आम निकाल करके लाओ। अब बच्चा गया आम लेने, तो बाल्टी में हाथ डाला तो आम तो ही नहीं। बेटा बोला पिताजी जल्दी आओ। बोले क्या हुआ? बोले देखो मैंने आम डाले थे, यहाँ आम तो दिखाई नहीं दे रहे, ये तो पूरा मिट्टी से भर गया। पिताजी बोले कहां से आम लेकर के आया था? बोले बाजार से, फलानी दुकान से। बोले चल मेरे साथ। अब पिताजी पहुंचे दुकान पे तो देखा कि महाराज वहां सेब केले दुनिया भर के फल रखे हुए। चिल्ला करके कहने लगे अरे भैया पैसे चाहिए तो भीख मांग के ले ले, लेकिन किसी के साथ ऐसा मत कर, किसी को पागल मत बना। बच्चा समझ के तूने हमारे बच्चे को ठग लिया। दुकानदार बेचारा हाथ जोड़ करके बोला महाराज गुस्सा मत होइए। तो बोले तुमने काम ही ऐसा किया है कि गुस्सा होना चाहिए? बोले नहीं महाराज मैंने आपके बच्चे को नहीं ठगा। आप 2 कदम पीछे जाइए और ऊपर जाकर के देखिए कि मेरी दुकान पर क्या लिखा हुआ है। पिताजी पीछे गए, जाकर के पढ़ा तो क्या लिखा हुआ था दुकान के बोर्ड पर? नकली फलों की दुकान। बोले आपके बच्चे को मैंने नहीं ठगा, मेरे पास तो सेब भी है, केला भी है, आम भी है, अमरूद भी है, सब है, लेकिन कैसा है? नकली है। इसीलिए मैंने साइन बोर्ड लगा रखा है कि नकली फलों की दुकान। तुम्हारा बेटा फल देख करके आ गया, लेकिन उसने बोर्ड को नहीं देखा। ऐसे ही बंधुओं हम लोग इस संसार में आकर के सोचते हैं कि हमें सुख मिल जाए, लेकिन हम उस बच्चे की तरह बोर्ड को नहीं पढ़ते। और कौन से बोर्ड को? जो बोर्ड भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में लगा दिया है। जैसे दुकानदार अपनी दुकान का बोर्ड लगा करके बैठा है, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी ने गीता जी में लिख दिया है संसारा दुखालयम। ये संसार क्या है? दुखालय। दुखालय का मतलब दुख माने कष्ट पीड़ा, और आले मतलब घर। जैसे भोजनालय, पुस्तकालय। भोजनालय का मतलब भोजन का घर, और पुस्तकालय का मतलब पुस्तक का घर। अब पुस्तकालय में जाकर के आप लोग कहो कि भैया हमें तो रसगुल्ला खाना है, हमें तो गाजर का हलवा खाना है, तो वो पुस्तकालय वाला क्या कहेगा? अरे भैया यहाँ तो केवल पुस्तक है, यहाँ तुझे खाने को नहीं मिलेगा। अगर तुझे खाना है तो तू भोजनालय में जा। और तुम भोजनालय में जाकर के कहो कि हमें तो गणित पढ़नी है, हमें तो संस्कृत पढ़नी है, हमें तो अंग्रेजी पढ़नी है, तो वो भोजनालय वाला भंडारी कहेगा भैया यहाँ तो केवल खाने की व्यवस्था है, अगर तुझे पढ़ना है तो तू जा पुस्तकालय में। ऐसे ही जैसे पुस्तकालय में भोजन नहीं मिल सकता, भोजनालय में पुस्तक नहीं मिल सकती, तो दुखालय में सुख नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ केवल आपको सुख का आभास हो सकता है। यदि दुखालय में आकर के तुम्हें सुख चाहिए तो तुम परमात्मा का भजन करो, क्योंकि हमारे परमात्मा तो सच्चिदानंद रूपाय है। सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, और घट घट आनंद करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। तो वही सच्चिदानंद परमात्मा आप पर कृपा करेगा। कब?
जब आप उस सच्चिदानंद परमात्मा की शरण में जाओगे। मैत्रेय जी कहते हैं भैया यहाँ तो केवल सुख का आभास है, असली सुख तो है तो वो भगवान की शरण में है, भगवान के भजन में है। आगे सृष्टि का विस्तार भी बता दिया। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और मैत्रेय जी विदुर जी को कि भगवान हरि नारायण नर नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से एक मनुष्य उत्पन्न होकर के चारों दिशाओं में देखने की इच्छा करने लगा तो चतुरायन हो गया, नाम पड़ गया चतुरायन। और वही चतुरायन है ब्रह्मा जी। बोले ब्रह्मा भगवान की। अब ब्रह्मा जी महाराज को विचार आ रहा है क्या करूं, तो आकाशवाणी ने एक कार्य बता दिया कि सृष्टि का विस्तार करिए। और सृष्टि का विस्तार करने के लिए क्या करना है? बोले आपको सृष्टि का विस्तार करने के लिए तप करना है। आज तप करना प्रारंभ किया। तप के प्रभाव से आज मन में इतनी सामर्थ्य आ गई कि मन से जो सोचते हैं वही उत्पन्न हो रहा है। अब किसी को कोई काम दे दो तो उसकी इच्छा रहती है कि पहले मैं अपने काम को कर लूं। तो ब्रह्मा जी के मन में सनक उत्पन्न हो गई कि भगवान ने मुझे काम दिया है काहे का? सृष्टि का विस्तार करने का। तो सनक उत्पन्न हुई तो सबसे पहले चार भैया उत्पन्न हो गए। जो भगवान के पहले अवतार है वो चारों भैया सनत कुमार उत्पन्न हो गए। बोले सनत कुमार की। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार भैया उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी से पूछा पिताजी आपने हमें किस लिए प्रकट किया है? ब्रह्मा जी बोले जाओ बच्चों ब्याह करो और सृष्टि का विस्तार करो। तो वहां पर सनत कुमारों ने मना कर दिया, पिताजी नहीं, हमें केवल भगवान का भजन करना है, हमें सृष्टि के विस्तार में आप मत लगाओ। मना कर दिया, मना करके भजन करने चले गए। अब जब पिता की बात को पुत्र नहीं मानता तो पिता को क्रोध आ जाता है। अब आपका बच्चा आपकी बात नहीं माने तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो आती है। तो गुस्सा आई तो क्रोध का स्थान जो होता है वो होता है भ्रुकुटी में। क्योंकि कभी भी देखना आपको गुस्सा आए ना तो दर्पण में जाके अपना चेहरा देख लेना, भ्रुकुटी अपने आप खड़ी हो जाती है। उसी समय जब ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी खड़ी हुई तो उस भ्रुकुटी का भेदन करके एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते ही रोने लगा, क्योंकि क्रोध से उत्पन्न हुआ है। और रोते हुए ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहता है, नामानी गुरु में धाता, हे पिता आपने मुझको प्रकट किया है, मुझे नाम दो और काम दो। ब्रह्मा जी बोले तुमने पैदा होते ही रोना चालू कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूं। और बोले काम, बोले काम है सृष्टि का विस्तार, कर लोगे? तो वो रुद्र कहने लगे कर लेंगे साहब। आज जाकर के सृष्टि का विस्तार करने लगे। तो कैसा विस्तार किया सृष्टि का? भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सांप बिच्छू ये सब बना करके उत्पन्न कर दिए। महाराज ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, बेटा हो गई तेरी सृष्टि, आजा वापस। तो बोले अब क्या करूं? बोले जाओ जाकर भजन करो। तो वो रुद्र कोई और नहीं है, वही रुद्र भगवान शिव जाकर कैलाश पर बस गए और कैलाश पर भगवान का भजन करने लगे। बोली शंकर भगवान की जय हो। आज ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि का विचार है तो छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया, मन से 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, उनमें मानस पुत्र नारद जी का भी आगमन हुआ। वाणी से मैया सरस्वती का ध्यान किया तो सरस्वती मैया उत्पन्न हुई। लेकिन कहीं भी मन की जो इच्छा है वो पूरी हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं। तो सोचा जब तक स्त्री पुरुष का समन्वय नहीं होगा तब तक सृष्टि का विस्तार नहीं होगा। तो एक अंग से स्त्री का और एक अंग से पुरुष का भाव प्रकट किया तो मनु सतरूपा उत्पन्न हुए।
और मनु शतरूपा से ही सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। इसलिए हम और आप मनुष्य कहलाते हैं। मनु जी महाराज से कह दिया जाकर के आप सृष्टि का विस्तार करिए, लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मनु जी महाराज सृष्टि का विस्तार करने गए ही थे, इतने में हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आया और वो पृथ्वी का हरण करके ले गया। और पृथ्वी का हरण करके ले जाकर के आज उसने पृथ्वी को छुपा दिया। तब मनु जी महाराज दौड़ते हुए शतरूपा माता के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी रक्षा करो। अब यहाँ पर परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये हिरण्याक्ष कौन है और ये हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके क्यों ले गया। तो बताया कि भगवान के जो प्रथम अवतार हैं सनत कुमार, एक बार नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो वहां पर भगवान के दो पार्षद हैं, ये तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा। भगवान के पार्षदों ने सनत कुमारों को रोक दिया, कह दिया आप अभी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आपने देखा होगा जितना अहंकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति में नहीं होता, किसी बड़े अधिकारी में नहीं होता, उससे ज्यादा अहंकार उसके चपरासी में होता है। जब चाहे जिसको रोक देता है कि नहीं भैया अभी नहीं मिलेंगे। तो आज जय और विजय ने जैसे ही रोका है, सनत कुमारों ने आज श्राप दे दिया कि बड़ा अहंकार है ना तुमको कि तुम भगवान के पार्षद हो, चिंता मत करो। आज ऐसा श्राप देते हैं तुम्हें कि राक्षस कुल में अवतरित होगे। जो श्राप सुना तब चरणों में गिरने लगे। तब भगवान नारायण स्वयं महाप्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। जोर से बोलो नारायण भगवान की। नारायण भगवान प्रकट होकर के आए हैं और यहाँ पर नारायण भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा को गाया। नारायण भगवान ने कह दिया जय और विजय से कि आज तुमने इतना बड़ा अपमान कर दिया। अरे तुमको नहीं पता, अगर मेरी भुजा भी ब्राह्मण का अपमान करेगी तो मैं अपनी भुजा को भी काट करके फेंक दूंगा। जितना प्रसन्न मैं यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करके आहुति देने से नहीं होता, उतना प्रसन्न में अगर कोई ब्राह्मण भोजन करके आहा कह दे उससे हो जाता हूं। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई यज्ञ हो तो यज्ञ में स्वाहा और भोजन में आहा और दक्षिणा में यजमान की वाहा, ये तीन शब्द नहीं होंगे तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। जब आहा स्वाहा और वाहा तीनों होंगे तभी यज्ञ पूरा होगा। तो वहां भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा गाई। दो जगह गाई है श्रीमद् भागवत में, कि यहाँ पर और एक जब जरासंध से युद्ध चल रहा था तब। तो बंधुओं 3 बार का श्राप मिला, तो वही जय और विजय राक्षस कुल में आने वाले हैं। लेकिन आए कहां कि देवताओं में एक देवता है कर्दम ऋषि कश्यप जी। कश्यप जी की 2 पत्नियां दिति और अदिति। दिति एक दिन संध्या काल की वेला में कामातुर हो गई और कामातुर होकर पति से याचना करने लगी। लेकिन वहां पर समझाया, ज्ञान उपदेश दिया कि देखो संध्या काल की वेला में कुछ काम नहीं करने चाहिए। संध्या काल की वेला में क्या क्या नहीं करना चाहिए? भोजन नहीं करना चाहिए, आहार नहीं लेना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए और स्त्री संग नहीं करना चाहिए। संध्या काल की वेला में भोजन करोगे, डॉक्टर कहता है सुबह खा लो जितना खाना है,
संध्या काल की बेला में ज्यादा खाने के लिए भी मना किया जाता है, ज्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे। और स्वाध्याय अगर तुम्हें करना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ लो, वो याद भी रहेगा, याद हो जाएगा। लेकिन संध्या काल में जो पढ़ने बैठोगे ज्यादातर याद नहीं होगा, भूल ही जाओगे। स्त्री संग करोगे तो वहां पर कोई धर्मात्मा नहीं उत्पन्न होगा। और यदि संध्या काल की बेला में सोओगे तो घर में दरिद्रता उत्पन्न होगी। तो ये काम नहीं करने चाहिए। लेकिन दिति ने याचना की, दिति के भाव को मिटाया, लेकिन श्राप दे दिया कि तुमने ये पाप तो किया है, लेकिन चिंता मत करो, देवी अब इस गर्भ से जो उत्पन्न होंगे वो बड़े विकराल राक्षस उत्पन्न होंगे। तो उस डर के कारण दिति मैया ने 100 वर्षों तक तो दोनों को जन्म ही नहीं दिया। लेकिन इनके गर्भ से तेज निकलने लगा, और ऐसा तेज निकला कि इंद्र का आसन जलने लगा। इंद्र दौड़ता हुआ ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, कौन है ये भैया जो इतना तेज निकल रहा है गर्भ से ही? तब ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान के पार्षद हैं। तो मैया से उस तेज को मिटाने के लिए इंद्र ने कश्यप जी से प्रार्थना की। तब जाकर के मैया दिति ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को उत्पन्न किया, और हिरण्याक्ष उत्पन्न होते ही विकराल शरीर उत्पन्न हो गया। महाराज बड़ा शरीर हो गया, दौड़ता हुआ गया देवताओं को ललकारने के लिए। देवता डर के मारे भाग गए। तो सोचा क्या करूं, तो आज पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। जो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं मनु जी महाराज, तो आज मनु जी महाराज से कहा चिंता मत करो, अब इस कष्ट से अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो है भगवान। इसलिए भगवान की शरण में चलो। भगवान की शरण में नारायण नारायण नाम का गुणानुवाद करते हुए पहुंचे और भगवान से प्रार्थना की, याचना की। तो भगवान ने आज बरहा अवतार धारण किया। यदा सर्वायता साकं जातं या स्वयंभो मनु पतंजलि प्रतश्चेदा वदशातं यादुभाषता। प्रार्थना की तो प्रार्थना करने पर भगवान बरहा बन करके उत्पन्न हुए। बोलिए बरहा भगवान की जय हो। 12 अवतार धारण भगवान ने किया। अवतार धारण करके आज भगवान गए हैं हिरण्याक्ष के पास। हिरण्याक्ष ने आज भगवान को देखा, तो भगवान को देख करके आज हिरण्याक्ष भगवान को भला बुरा कहने लगा। क्योंकि लड़ाई की शुरुआत कैसे होती है? पहले मुंहवाद होता है, उसके बाद विवाद होता है। कहीं भी लड़ाई होगी तो सबसे पहले क्या होगा? मुंहवाद होगा, तब जाकर के लड़ाई होगी। भगवान जैसे ही पहुंचे हैं तो आज भगवान से कहता है हिरण्याक्ष कि आ गए अपनी मृत्यु के निकट, लेकिन चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान भी आज गाली देने लगे। सत्यम वयं भुवन गोचरामृगा युष्मन् द्रुमन्ये ग्राम सिंहा। अरे तुझको लाज नहीं आती? जैसे अपनी गली में कुत्ता शेर बनता है, वैसे ही तू आज यहाँ पर हमें अपनी शक्ति दिखा रहा है, शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। और संस्कृत की तो गाली इतनी मीठी है कि किसी को गाली दे दो तो वो सोचेगा कि मेरी महिमा गाई जा रही है। अब यहाँ कोई निकल करके जाए और उससे कह दो आहा अहो ग्राम सिंहा, अब उसके मन में क्या आएगी कि व्यास जी कह रहे हैं आहा अहो माने आओ, और कौन ग्राम सिंहा? ग्राम सिंह का मतलब क्या लगाएगा वो? ग्राम माने गांव और सिंह माने शेर। तो पूरे गांव में हम ही तो शेर है, लेकिन ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। आज भगवान हिरण्याक्ष से क्या कह रहे हैं
कि जैसे गली में कुत्ता शेर बनता है वैसे तू आज अपने बल को दिखा रहा है। देवता आ गए, देवता आकर के भगवान की जय जयकार करने लगे। विष्णु भगवान की, बरहा भगवान की जयकारे लगा रहे हैं। आज भगवान भी देख रहे हैं, देखो तो सही, तब तो भाग गए थे लेकिन अब हम आ गए तो उनमें बल आ गया। तो भगवान ने आज हिरण्याक्ष से युद्ध करना प्रारंभ किया और देवता जयकारे लगाते जा रहे हैं। और जयकारे से बल होता है भैया। लेकिन भगवान के मन में आया एक बार इन देवताओं को भी जरा थोड़ा मजा चखा ले। तो भगवान जानबूझ करके गिर गए और ऐसे गिरे कि ऐसी दिखा दिया कि मूर्छित हो गए हैं। अब भगवान की मूर्छा को देख करके जो देवता जयकारे लगा रहे थे बरहा भगवान की, वो सब चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि हिरण्याक्ष ने कहीं भगवान को मार तो नहीं दिया, और भगवान को मार देगा तो फिर हम जयकारे लगा रहे हैं तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। अब देवताओं के पैर कांपने लग रहे हैं डर के मारे, और हिरण्याक्ष क्रोध में अब देवताओं की ओर देख रहा है। अब भगवान ने सोचा कि अगर नहीं कुछ किया तो ये बेचारे हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। तो भगवान तुरंत खड़े हुए और खड़े होकर के आज भगवान ने ज्यादा कुछ नहीं किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, सीधे जाकर के एक कान के नीचे लगाया है और वही हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए बरहा भगवान की। भगवान ने कान के नीचे प्रहार किया। उसी दिन से एक प्रथा चली आई, लड़ाई में हर कोई कह देता है लगाऊं तेरे कान के नीचे। तो जो काम दुनिया के लोग आज कर रहे हैं वो हमारे भगवान ने पहले ही कर दिया। भगवान ने पृथ्वी को लिया और पृथ्वी को धारण करके आज भगवान लेकर के जा रहे हैं, और ले जाते भगवान ने पृथ्वी को आज वृंदावन का दर्शन करा दिया। बोले वृंदावन का दर्शन क्यों कराया? बोले इसलिए कराया कि वृंदावन जो है वो भगवान का हृदय है। वृंदावन क्या है? वृंदावन ठाकुर जी का हृदय है, और हृदय से हर किसी को प्रेम होता है। कहते हैं ना कि दिल से प्रेम कर। दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया, दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया, अरे तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया? तो दिल से सबको प्रेम है, और वही दिल भगवान का क्या है? श्रीधाम वृंदावन है। नारद जी महाराज वृंदावन में भ्रमण करने आए, कीचड़ में पड़े हुए एक मेंढक को देखा। कहा अरे मेंढक, मैं नारद हूँ, आज तेरी इस दशा को देखकर मुझे तुझ पर कृपा आ रही है। मन कर रहा है कि मैं तुझ पर कृपा कर दूं, दया आ रही है मुझे तुझ पर। मेंढक बोला मुझ पर दया आ रही है? बोले हाँ तुझ पर दया आ रही है। बोले मुझ पर क्यों दया करना चाहते हो, मैं तो बढ़िया हूँ। बोले नहीं नहीं, आज तू मुझसे कुछ मांग ले, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। मेंढक बोला भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं नारद हूँ, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ। बोले आप कोई भी हो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? दुनिया तो मुझसे मिलकर के भगवान को पा लेती है, और तू कह रहा है कि तुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले महाराज भले ही आपसे कोई कुछ भी ले लेता हो, लेकिन आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं जहां पर हूं बड़ा खुश हूं। बोले देख तो सही तेरी गति क्या हो रही है, तू कहां पर पड़ा हुआ है? कीचड़ में पड़ा हुआ है। चल मत मांग, मैं अपने मन से तुझे एक चीज देना चाहता हूँ। बोले क्या देना चाहते हो? बोले मैं अपने मन से तुझे स्वर्ग में भेजना चाहता हूँ, जा स्वर्ग में जाकर के अब तू आनंद भोग। वो कीचड़ में पड़ा हुआ मेंढक कहता है अरे नारद जी, आपने इतनी कृपा की, स्वर्ग दिया, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, आपके स्वर्ग में क्या क्या मिलता है? बोले स्वर्ग में तो सब कुछ है। बोले मैं जो मांगूंगा वो स्वर्ग में मिल जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल मिलेगा, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? स्वर्ग में जाकर के मांगने पर भी ना मिले फिर क्या मांगना? बोले एक बात बताओ,
आपके स्वर्ग में जमुना जल मिलेगा? नारद जी बोले नहीं महाराज, हमारे स्वर्ग में जमुना जल तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये तो केवल ब्रज में ही, इस पृथ्वी पर ही मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, दूसरी शर्त। बोले बताओ दूसरी शर्त। बोले आपके स्वर्ग में हरि का भजन, हरि का सत्संग सुनने को मिलेगा? नारद जी बोले भैया स्वर्ग में व्यक्ति कथा सुनने नहीं जाता, यहाँ कथा सुन के, यहाँ भजन करके जब उसका जीवन भक्ति में लग जाता है तब उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग में तो केवल आनंद भोगने के लिए जाते हैं, स्वर्ग में भजन और कथा के लिए नहीं जाते। बोले और एक बात। बोले क्या? बोले स्वर्ग में हमें वृंदावन जैसे भगवान का दर्शन करने को मिलेगा? बोले भैया वहां कोई दर्शन नहीं मिलेगा, वहां पर तो केवल अप्सराएं नृत्य करती हुई दिखाई देंगी, आनंद के सुख प्राप्त होंगे वहां तो केवल, पर ये भजन, जमुना जल, ब्रजरज, ये सब तुझे स्वर्ग में नहीं मिलेगा। तो आज वो मेंढक नारद से कहता है, हे नारद तुम संत हो, अरे तुम्हें लाज नहीं आती, धिक्कार है तुम्हारे उस स्वर्ग पर जहाँ पर भगवान की कथा, भगवान का नाम और भगवान का जमुना जल और ब्रज की रज ना मिले, ऐसे स्वर्ग को हम धिक्कारते हैं। और यही वृंदावन वालों की बात है। इसीलिए ब्रजवासी कहते हैं गुनी जन सेवक और चातर चतुर के हैं, कवि इनके मित्र चित हित गुण वाणी के, सूदों सो सूधे महाबाके से बाके हम, हरिचंद नागद दामाद अभिमानी के, चाहे वे की चाह न काहे की परवाह न, नेकी नेक के दीवाने और सूरत निवानी के, सर्वस्व रसिक के सुदास दास प्रेमिन के, अरे सका है श्री कृष्ण के और गुलाम राधा रानी